हेलो। आप मोहित जी के दोस्त बोल रहे हैं ना? हाँ, प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। कितनी देर में पहुंच जाएंगे आप? नहीं, मैं आपको सारी बात तभी बताऊंगी। आप प्लीज़ आ जाओ जल्दी। ठीक है, 1 घंटे में आ जाओ। आखिर क्या बात है भाभी जी? ये देखिए, तलाक के पेपर कोर्ट से तैयार करा के लाए हैं। मुझे तलाक देना चाहते हैं ये कैसे हो सकता है? अरे, आपकी इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं और सब कुछ सेटल है। यार मोहित, ये क्या है सब? चाय। ये ले, चाय पी। मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। अपनी 61 साल की माँ को वृद्धाश्रम में कुछ लोगों के हवाले करके आ गया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबत हो गई कि पत्नी ने कसम खा ली कि मैं उनका ध्यान नहीं रख सकती। ना ही वो खुद बात करती थी और ना ही मेरे बच्चे करते थे उससे बात। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ खूब रोती थी। 10 दिन पहले उसने मुझसे कहा था कि बेटा, मुझे ओल्ड एज आश्रम में छोड़ दे। मैंने पूरे परिवार को इतनी कोशिश की समझाने की, पर किसी को कुछ समझ नहीं आया। किसी ने भी माँ से सीधे मुंह बात नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी। मेरी माँ ने दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा कर करके मुझे पढ़ाया और मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूँ। लोग बताते हैं कि जब तुम्हारी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी तब भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा 1 मिनट को भी। और आज मैं उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ के आ गया अकेला। पिछले 3 दिनों से मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ जो मेरी माँ ने मेरे लिए उठाए थे। मुझे आज भी याद है, जब मैं 10वीं की परीक्षा दे रहा था तो मेरी माँ मेरे साथ में रात रात भर बैठी रहती थी। एक बार जब मैं स्कूल से आया तो माँ को बहुत तेज फीवर था, तो मैंने माँ को कहा कि माँ, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तब माँ ने हंस के मुझसे कहा, अरे नहीं बेटा, ये तो मैं खाना बना रही थी तो मेरा शरीर गर्म हो गया है। लोगों से उधार मांग मांग कर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी कि कहीं मेरा टाइम खराब ना हो जाए। जब ऐसी माँ के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता तो अपनी बीवी और बच्चों के लिए क्या करूँगा? मैं जिसके शरीर का टुकड़ा हूँ, आज मैं उसको ऐसे लोगों के हवाले कराया जिसकी वो आदत नहीं जानते, उसकी बीमारी के बारे में नहीं जानते, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो भला दूसरों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? जब आजादी इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ है तो मैं फुल आजादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना बाप के पल गया तो ये बच्चे भी बिना बाप के पल जाएंगे। इसीलिए मैं इसे तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी इनके नाम करके मैं अपनी माँ के साथ
ओल्ड एज आश्रम में रहूंगा। जब मेरी माँ मेरे लिए इतना कुछ करके वृद्ध आश्रम में रहने के लिए मजबूर है, तो एक दिन मुझे तो जरूर ही जाना पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। कम से कम माँ की तरह मुझे तकलीफ तो नहीं होगी ना बाद में। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम ऐसा करते हैं, हम माँ जी को अभी वापस घर ले आते हैं। मुझे पता है कि वो मुझे जरूर माफ कर देंगी। हाँ भाभी, हमेशा याद रखना, माँ बाप तो भगवान का रूप होते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। आज तुम जो अपने सास ससुर के साथ करोगी, कल को वही तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी। याद रखना मेरी बात को। दोस्तों, आप क्या देख रहे हो? ये तो सुधर गई, आप लोग भी सुधर जाना अगर अपने माँ बाप के साथ गलत करते हो तो।